Hello friends, welcome back to my channel Targeting MNS 2022. So this is mock test. Here it is. The time is over and you can solve this mock test free of cost. I'm not going to take any charge on this. Why? Because I know many students are there who are not able to fulfill their we can say due to financial conditions. So yeah, स्टार्ट करते हैं इस मॉक टेस्ट को. टोटल 150 MCQs है. पहले जीके के 50 MCQs, देन साइंस पोर्शन एंड देन एट लास्ट इंग्लिश पोर्शन इंग्लिश. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. Out of the following remains excavated in Indus Valley, which one indicates the commercial and economic development? जितने भी चीज़ें एक्सकवेटेड खुदाई के टाइम पे मिली कहाँ, इंडस वैली में, ठीक है, वो किस चीज़ के बारे में दर्शाती है कि वहाँ के लोगों का उस टाइम पे इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट था वो किस चीज़ों पे होता था. द पोट्री, सील्स, द बोट्स, द हाउसेस. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सील्स. सील्स यानी कि सिक्के, ठीक है, जो कि कॉइन्स वहाँ से मिले हैं. अराउंड 2000 प्लस ज़्यादा वहाँ पे कॉइन्स मिले हैं, ठीक है. तो दिस प्रूव्स कि वहाँ पे लोगों का कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा था. नेक्स्ट क्वेश्चन. द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया. सबसे पहले कौन सी सिटी इंडिया में डिस्कवर हुई थी? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदारो, सिंध. Mark your answer. So the right answer is option number A, that is Harappa. ठीक है, Harappa was the city, the earliest city discovered in India. And कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि किसने इसे डिस्कवर किया था. तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर D.R. साहनी. डॉक्टर D.R. साहनी एंड एक और पर्सन थे, वो भी थे डॉक्टर R.D. बैनर्जी. ठीक है, डॉक्टर R.D. बैनर्जी. ठीक है, तो ये दो लोग थे, डॉक्टर D.R. साहनी एंड R.D. बैनर्जी. ठीक है, इन कौन से ईयर में? दैट इज़ इन 1921 इन्होंने सिटी डिस्कवर किया था, हड़प्पा. नेक्स्ट. कालीबंगन इज द सिटी सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया. कालीबंगन कहाँ सिचुएटेड है, कौन से स्टेट में? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटका. Mark your answer guys. And the correct option is option number B, that is राजस्थान. कालीबंगन जो प्लेस है यहाँ पे, इसका नाम कालीबंगन क्यों पड़ा? क्योंकि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की चीज़ें यहाँ से मिली तो यहाँ पे ब्लैक बैंगल्स, ठीक है, ब्लैक बैंगल्स, काली चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिला था, ठीक है, इसीलिए कालीबंगन नाम है. नेक्स्ट. विच वॉज द only in the site with an artificial brick dockyard. कौन सा ऐसा साइट है जहाँ पे आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड देखने को मिला है? लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदारो. गाइस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो. एंड हाँ, साथ ही में आप बुक कॉपी में लिखते जाए कि इसमें आपको मार्क्स मिल रहे हैं, +1 नहीं मिल रहे हैं तो वहाँ पे 0 मार्क्स दीजिएगा, माइनस तो होता नहीं है, ठीक है. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ लोथल. ठीक है, लोथल इज़ अ प्लेस जहाँ पे आर्टिफिशियल ब्रिक डॉक यार्ड देखने को मिला था. ठीक है, लोथल पे पोर्ट, जो एक लौता पोर्ट जो है इसका इंडस वैली का, वो लोथल में ही देखने को मिला था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वर्ड सत्यमेव जयते. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. द वर्ड सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया वर टेकन फ्रॉम. कहाँ से लिए गए हैं ये वर्ड्स? ठीक है, हमारे एम्बलम ऑफ इंडिया में से इंक्लूड किया गया है. उपनिषद, सामवेद, ऋग्वेद और रामायण. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज उपनिषद. ठीक है, उपनिषद से लिए गए हैं ये सारे के सत्यमेव जयते वर्ड. ठीक है. नेक्स्ट. Who is held as the god of medicine by the practitioners of आयुर्वेदा. किसने आयुर्वेदा की प्रैक्टिस से अपने आप को गॉड ऑफ मेडिसिन जो है उसकी मेडिसिन की इम्पोर्टेंस बताई. ठीक है, एंड गॉड ऑफ मेडिसिन उन्हें कहा जाता है. सुश्रुत, चयवन, धन्वंतरी, चरक.
सुश्रुत जो है ना, इन्हें गॉड ऑफ सर्जरी या फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, ठीक है। एंड गॉड ऑफ मेडिसिन पूछा है तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज धनवंतरी, ठीक है। गॉड ऑफ मेडिसिन धनवंतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड फॉर। कास्ट सिस्टम इंडिया में क्यों क्रिएट किया गया? पहले अभी के क्या है, अभी जो है ना कास्ट सिस्टम, लोग ऐसे बोलते हैं हम आपसे बड़े हैं, आप हमारे नीचे कास्ट के, ऊपर कास्ट के हो, तो ऐसा आज के टाइम पे जो मेंटालिटी हो गई है। बट मेनली ये क्यों क्रिएट किया गया था? ऑप्शंस देखिए, इमोबिलिटी ऑफ लेबर, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द डिग्निटी ऑफ लेबर, इकोनॉमिक अपलिफ्ट, ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑक्यूपेशनल डिवीजन, कि हर एक को जॉब मिले। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक ही वर्क है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो सब उसी काम को करने लगेंगे, इसीलिए कास्ट सिस्टम आया। कास्ट सिस्टम क्या बोलता है, अगर आप किसी ब्लैकस्मिथ के घर से हो तो आप ब्लैकस्मिथ का ही काम करोगे, ठीक है। आपके अगर पूर्वज ब्लैकस्मिथ का काम करते तो आप भी ब्लैकस्मिथ का काम करोगे। गोल्ड स्मिथ हो तो गोल्ड स्मिथ का काम करोगे, ठीक है, ऐसे करके। या फिर अगर वेजिटेबल सेलर है तो वेजिटेबल ही सेल करोगे, पोट्री रिलेटेड है तो पोट्री ही करोगे, ठीक है। तो ये ऑक्यूपेशनल डिवीजन के लिए किया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ मगध एम्पायर वॉज द फर्स्ट टू रूल। कौन सी डायनेस्टी ऐसी है मगध एम्पायर की जो पहली बार रूल कर रही है? पहली बार। तो टोटल कितनी डायनेस्टीज थी मगध एम्पायर में? 4 डायनेस्टीज थी, ठीक है। इनका कई बार ऑर्डर भी आता है, ये 4 हैं, ये नगध, शिशुनाग, मौर्यंस और हरंक्या, ठीक है। तो इन चारों में से सबसे पहली कौन सी थी ये पूछा है। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, हरंक्य डायनेस्टी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है इसका ऑर्डर, कई बार आ जाता है, तो हरंक्यन पहले नंबर पे, सेकंड विल बी शिशुनाग, थर्ड विल बी नंदास एंड द फोर्थ विल बी मौर्यंस, ठीक है। तो एच ऐसे आप याद रखिए, HSNM, ठीक है। हरंक्यंस, शिशुनाग, एन से नंदास, एम से मौर्यंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मगध। मगध के राइज के लिए कौन सा जो मगध का जो मतलब वी कैन से ग्रोथ के लिए कौन इन चारों में से रिस्पॉन्सिबल है? कौन सा रूलर? बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार और वासुदेव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज बिंबिसार, ठीक है। एंड बिंबिसार कौन से डायनेस्टी से थे? मगध एम्पायर में कौन से डायनेस्टी से? तो पहले ही डायनेस्टी जो है दैट इज हरंग के डायनेस्टी, ठीक है। हरंग के डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 10th क्वेश्चन है, ठीक है। 10th क्वेश्चन इज नालंदा महावीर साइट इज इन। नालंदा महावीरा साइट कहाँ है? राजस्थान, असम, बिहार और गुजरात। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बिहार, ठीक है। नालंदा महावीरा बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड लॉर्ड बुद्ध ब्रीथ हिज लास्ट। आखिरी सांसें लॉर्ड बुद्ध ने कहाँ ली थी? राजगीर, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कुशीनगर, ठीक है। 11th क्वेश्चन, कुशीनगर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द सैक्रेड बुक ऑफ बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट का सैक्रेड बुक कौन सा है? उपनिषद, वेदास, त्रिपिटक, जातक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, त्रिपिटक्स। त्रिपिटक्स इज द सैक्रेड बुक ऑफ बुद्ध, जैसे कि हमारा बाइबल है, ठीक है, मुस्लिम्स कुरान है, वैसे ही जो बुद्धिस्ट है उनका त्रिपिटक है, ठीक है। नेक्स्ट, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज पब्लिश्ड इन। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, जो सबसे पहले बना, उसे कहाँ पब्लिश किया गया था? कौन से एरिया में उसका पब्लिशमेंट हुआ था? दिल्ली, श्रीनगर, अजमेर और देहरादून। अच्छा क्वेश्चन है ये। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज देहरादून। देहरादून में किया गया था। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर लिख रही हूँ सर्कल में, तो आप उसे भी ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देहरादून विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14,
विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले कौन सी कंट्री है जिन्होंने संविधान को बनाया था कि हाँ भाई कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए? ऑप्शंस: इंडिया, इंग्लैंड, यूएसए और श्रीलंका. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूएसए. ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the wheel in the national flag represents? नेशनल फ्लैग में जो व्हील है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? यानी कि अशोक चक्र. ऑप्शंस आर स्पीड, ट्रुथ, ग्रोथ और फ्यूचर. बहुत लोग यहाँ पे गलत होने वाले हैं. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ट्रुथ. बहुत टाइम ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि स्पीड या ग्रोथ होगा, बट ये दोनों नहीं है. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ट्रुथ. सच्चाई को बताते हैं. कितने स्पोक्स होते हैं उसमें? टोटल 24 स्पोक्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच नेशन? फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं? द क्वेश्चन इज फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए? अमेरिका, रशिया, कनाडा, ब्रिटेन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अमेरिका. ठीक है, अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ये कहाँ से लिया गया है इन इंडिया? यानी कि प्रेसिडेंट को अगर हमें हटाना है तो उसकी क्या प्रोसीजर है? ठीक है, यूएसए, यूके, यूएसएसआर, फ्रांस. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यूएसए. यूएसए से लिया गया है ये. नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया? इंडिया में हम कौन से टाइप की डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं? डायरेक्ट, डायरेक्ट यानी कि जिसको मन है वो बन जाएगा डायरेक्ट. प्रेसिडेंशियल यानी कि प्रेसिडेंट रूल करता है. रिप्रेजेंटेटिव यानी कि हम अपने आप से एक रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते कि ये हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा. और डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही, जो कि कहाँ पे है? नॉर्थ कोरिया, किम जोन. राइट. सो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन सी, रिप्रेजेंटेटिव. हम खुद रिप्रेजेंटेटिव अपना सेलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन. कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा जो कंसेप्ट है कि ये बनना है, ऐसा रूल्स होना चाहिए, रेगुलेशंस होने चाहिए, जो पूरा कंसेप्ट है कहाँ से स्टार्ट हुआ? स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, यूएसए और जापान. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ब्रिटेन. ठीक है, आपसे पूछे कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, देन द आंसर विल बी ब्रिटेन. और अभी हमने क्वेश्चन देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले किसने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, देन द आंसर विल बी यूएसए. इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है. नेक्स्ट, ये हमारा 20th क्वेश्चन है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज्ड इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रेम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है, प्रेम्बल जो है ये क्या है? कई बार ऐसा होता है अगर बाहर से कोई पर्सन हमारे कंट्री में आता है और वो पूछता है कि अगर हमें यहाँ इंडिया में रहना है तो कौन से रूल्स हमें फॉलो करने होंगे, इंडिया कैसा है, तो हम उसे क्या पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो पूरी बुक है 200 समथिंग पेजेस की, 232 पेजेस आई थिंक, तो हम वो दे देंगे? नहीं, हम उसे सिर्फ एक पेज देंगे जिसे हम प्रेम्बल कहते हैं, जिसमें हमारे कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड हम कैसे रहते हैं, इंडिया क्या है, उसके बारे में बताया गया है. ठीक है, तो उसमें कौन सा वर्ड इंक्लूड नहीं है? सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोलिस्टिक, सेक्युलर और फेडरल. सो प्रेम्बल में जो वर्ड यूज़ नहीं किया गया है दैट इज़ फेडरल. ठीक है, सॉरी या सो दैट वर्ड इज़ फेडरल. ठीक है, फेडरल वर्ड जो है हमारे प्रेम्बल में यूज़ नहीं किया गया है. बाकी जो ये पांचों वर्ड है, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोलिस्टिक और सेक्युलर, ये 5 ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है. ये वर्ड्स आपको मुंह पे रटे होने चाहिए कि ये प्रेम्बल में यूज़ किए गए हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिलेटेड टू प्रेम्बल, क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज 21. द क्वेश्चन इज, in which amendment the word socialist, secular and unity and integrity of the nation were added to the preamble of constitution of India? एक्चुअली क्या है कि अमेंडमेंट यानी कि संशोधन एक बार हमारे
प्रेम्बल में भी अमेंडमेंट किया जा चुका है, ठीक है, प्रेम्बल में भी अमेंडमेंट किया जा चुका है। तो ऐसे ये जो वर्ड्स है बाद में ऐड किए गए, तो कौन से अमेंडमेंट से? 42nd, 44th, 53rd और 62। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 42nd अमेंडमेंट में ये सारे वर्ड्स यूज़ किए गए थे। कई बार आपसे पूछा जाता है कि कौन सा वर्ड पहले है, एक ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज सोवरेन, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज सोशलिस्ट, ठीक है, सोवरेन, सोशलिस्ट। देन वी हैव सेक्युलर, 3 एस है पहले, फिर डी है दैट इज डेमोक्रेटिक, और लास्ट जो बचता है दैट इज रिपब्लिक। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ऐसे ऑर्डर में ये वर्ड्स है, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इंडियन सिटीजन, क्या गारंटी करता है आर्टिकल 14? दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, equality before law, equal distribution of economic resources, equality before law and equal protection of the law. So the right answer is option D कि equality होगी लॉ के आगे, मतलब लॉ जो है, लॉ की नज़रों में सब के सब बराबर हैं, ठीक है, चाहे अमीर हो या गरीब सब बराबर हैं। एंड हमें भी, अमीर हो या गरीब, कोई भी व्यक्ति हो, हमें लॉ का जो प्रोटेक्शन है इक्वली करना है, ठीक है। नेक्स्ट, मिल्की वे गैलेक्सी वॉज फर्स्ट सीन बाय, मिल्की वे गैलेक्सी को सबसे पहले किसने देखा था? क्वेश्चन नंबर 23। गैलीलियो, मार्टिन स्क्विम्ड, मार्कनी एंड न्यूटन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गैलीलियो। तो मिल्की वे गैलेक्सी को सबसे पहले गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द वर्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी वर्ड किसने फाउंड किया था? टोलेमी, इरास्टोथेनेस, हिकाटस एंड हीरोडोटस। हीरोडोटस के बारे में इम्पॉर्टेंट है ये नाम, क्योंकि हीरोडोटस जो है उन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के फादर किसे कहते हैं? हीरोडोटस को कहते हैं। एंड ज्योग्राफी ये वर्ड जो है ऑप्शन बी दैट इज इराटोस्थेनिस, इन्होंने फाइंड आउट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। Which of the following scientists prove that the path of each planet around the sun is elliptical? कौन से साइंटिस्ट ने बताया था कि सन के जो साइड में जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं वो सर्कुलर पाथ पे नहीं, इलेप्टिकल पाथ पे मूव करते हैं? केपलर, गैलीलियो, न्यूटन और कोपरनिकस। सो केपलर प्लैनेटरी लॉ ऑफ मोशन आपने देखा होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, केपलर विल बी द आंसर, ओके। नेक्स्ट, which of the following is not related to solar system? इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो सोलर सिस्टम से जिसका कोई भी वास्ता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 26। स्मॉल प्लैनेट, कॉमेट्स, प्लैनेट, नेब्यूला। स्मॉल प्लैनेट्स होते हैं जैसे कि प्लूटो, कॉमेट्स होते हैं, प्लैनेट होते हैं, नेब्यूला, नेब्यूला जो है इससे हम कहते हैं कि यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ है, ठीक है, ओरिजिनेशन ऑफ यूनिवर्स नेब्यूला से हुआ है। नेब्यूला इज़ अ क्लाउड जो कि पूरा का पूरा गैस से भरा हुआ था, एंड जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी होगी उसमें यही था कि नेब्यूला जो है वो पूरा का पूरा बर्स्ट हो गया था, एंड जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। तो नेब्यूला क्या है? नेम ऑफ अ क्लाउड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। पल्सर आर, पल्सर आपने बाइक का नाम सुना होगा, उसका मतलब क्या होता है? स्टार मूविंग टूवर्ड्स अर्थ, स्टार्स मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ, रैपिडली रोटेटिंग स्टार्स, स्टार्स विद हाई टेम्परेचर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रैपिडली रोटेटिंग स्टार, जो कि जल्दी जल्दी रोटेट कर रहे हो स्टार्स, उन्हें हम पल्सर कहते हैं, ठीक है। पल्सर्स आर रैपिडली रोटेटिंग स्टार्स। क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट डू नॉट हैव सैटेलाइट? कौन सी ऐसी प्लैनेट्स है जिनके पास सैटेलाइट नहीं है? मार्स एंड वीनस, मर्क्यूरी एंड वीनस, मार्स एंड मर्क्यूरी, नेपच्यून एंड प्लूटो। सो यहाँ पे मार्स में होता है
यहाँ पे भी मार्स है एंड यहाँ पे नेपच्यून है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मर्क्यूरी एंड वीनस। ये दोनों ऐसे प्लैनेट्स, इसे रट्टा मार लेना है, मर्क्यूरी एंड वीनस, ये दोनों ऐसे प्लैनेट है जहाँ पे सैटेलाइट नहीं होता है, डू नॉट हैव सैटेलाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इन एस्ट्रोफिजिक्स व्हाट इज द नेम of hole in outer space, hole नहीं, hole in outer space which emits stars and energy। एस्ट्रोफिजिक्स में उस होल का नाम बताना है जो कि स्टार्स और एनर्जी को एमिट करते हैं आउटर स्पेस से। ब्लैक होल, ओजोन होल, एस्ट्रॉयड बेल्ट और वाइट होल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वाइट होल। आप ऐसे याद रख सकते हो, स्टार्स जो होते हैं आपको क्या चमकीले तो होते हैं बट वाइट कलर के दिखते हैं ना, तो आप बोलोगे कि वाइट होल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच प्लैनेट इज नॉन एज बिग एज अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। जितना अर्थ का साइज है मोस्टली उतना ही साइज है इस प्लैनेट का भी। कौन सा प्लैनेट है? मर्क्यूरी, मार्स, वीनस, प्लूटो। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज वीनस। आपको इसका पूरा सीरीज याद होना चाहिए, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ऐसे पूरा याद होना चाहिए कि ये पूरा ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? इन विच लेयर टेम्परेचर्स इंक्रीजेज ड्रामेटिकली। अचानक से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और ऐसे इंक्रीज हो जाएगा कि आपको यकीन नहीं होगा। तो ऐसा कौन से लेयर में होता है? आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आयनोस्फेयर। बहुत आयनोस्फेयर से ही आपको पता है जो लाइव शोज़ या कॉन्सर्ट्स जो हम लोग देखते हैं लाइव, वो आयनोस्फेयर की वजह से ही पॉसिबल है आज के टाइम में, ठीक है। एंड आयनोस्फेयर क्योंकि आउटर मोस्ट वी कैन से लेयर है, इसीलिए यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा कॉस्मिक रेडिएशंस हैं और सन का जो डायरेक्ट हीट पड़ता है, इस वजह से आयनोस्फेयर में टेम्परेचर ऐसे ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज नॉन एज हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड को हम और क्या कहते हैं? रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, स्क्रीमिंग 60s एंड हॉर्स लैटिट्यूड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हॉर्स लैटिट्यूड। ये जो है एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के टर्म्स है, हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहा। जो आपने लैटिट्यूड्स क्या होता है, ये ग्लोब है, ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसी लाइंस होती हैं, इसे हम लोग लैटिट्यूड्स बोलते हैं, और कुछ ऐसी लाइंस होती हैं, इसे हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ डू ऑफ प्लैनेट। डू ऑफ प्लैनेट, क्वेश्चन नंबर 33, डू नॉट हैव प्लैनेट मतलब इन, सॉरी क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है। कौन सा ऐसा इन चारों में से जो प्लैनेट नहीं है? नेपट्यून, टाइटन, आयरिस, हाइड्रा। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ ऑप्शन ए प्लैनेट है, बाकी तो इनका नामो निशान हमने नहीं सुना है, बट ऐसा नहीं है। ए भी प्लैनेट है, बी भी प्लैनेट है और डी भी प्लैनेट है। कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी जो है ये प्लैनेट आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मेटल कौन सा है? जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन। कौन सा है सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला? द आंसर इज ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक रॉक। ऑर्गेनिक रॉक कौन सा है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। मार्बल, कोल, ग्रेनाइट, स्लेट। ये कुछ है ना ज्योग्राफी के क्वेश्चन है जो कॉमनली पूछे जाते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कोल, ठीक है। कोल जो है ये आपका ऑर्गेनिक रॉक है। ऑलरेडी कहीं जैसे डायरेक्टली हमने अर्थ क्रस्ट से निकाला एंड वी कैन सेल इट। तो मार्बल ऐसा नहीं है, ग्रेनाइट, स्लेट ये सब ऐसा नहीं है, इसमें हमें निकालने के बाद इसमें पूरा एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है, बट कोल में ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये एक ऑर्गेनिक रॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, द कोर ऑफ अर्थ इज़ नॉन एज। आपको पता है अर्थ होता है,
ठीक है, उसमें ऐसे ऐसे होता है, जो सबसे अंदर का जो पार्ट होता है ना, दिस इज़ नॉन एज कोर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इसका और क्या नाम है आपको ये बताना है। लिथोस्फेयर, मीजोस्फेयर, बैरोस्फेयर एंड सेंट्रोस्फेयर। तो सेंटर है तो ऐसा नहीं कि सेंट्रोस्फेयर होगा, बिल्कुल भी नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज बेरीस्फेयर। क्या बोलते हैं हम इसे? बेरीस्फेयर। ये न्यू हो सकता है आपके लिए, अन्य क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट, सीरियस द ब्राइटेस्ट स्टार। आपको पता होगा कि सीरियस जो है ये ब्राइटेस्ट स्टार है, ये सोलर सिस्टम के बाहर है। इसे हम और किस नाम से जानते हैं? कैट स्टार, डॉग स्टार, फॉक्स स्टार, लायन स्टार। ये क्वेश्चन इजी है। क्यों इजी है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना पेट अपने पास रखते हैं और उस पेट का नाम सीरियस ही रख देते हैं। आइडिया पड़ा? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज डॉग स्टार। बहुत सारे डॉग्स ऐसे होते हैं जिसका नाम सीरियस होता है। क्यों? क्योंकि एक सोलर सिस्टम के बाहर भी एक स्टार है, उसका नाम भी सीरियस है, उसे हम डॉग स्टार भी बोलते हैं, दैट्स वाई। नेक्स्ट, मार्बल इज द मेटामॉर्फिक रॉक ऑफ। मार्बल जो है एक मेटामॉर्फिक रॉक है, किसका? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल। ठीक है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट और क्ले। So the right answer is option number B, that is limestone. Next question, question number 39, that is world's longest land boundary between which two countries. वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंड बाउंड्री कौन सी दो कंट्रीज के बीच में है? दैट इज ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, इंडिया एंड चाइना, स्विट्जरलैंड एंड इटली, कनाडा एंड यूएसए। So the right answer is option D, that is Canada and USA. Next question, this is 40 questions. Triton is the moon of which planet? हमारे प्लैनेट के मून का कोई नाम है क्या? कोई भी नाम ही नहीं है, मून ही बोलते हैं उसको, राइट। मून क्या है? सैटेलाइट है। तो वैसे ही एक और प्लैनेट है जिसपे एक मून है, इसका नाम है ट्राइटन। कौन सा प्लैनेट है? नेपट्यून, यूरेनस, सैटर्न और वीनस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, Neptune. नेक्स्ट क्वेश्चन, CAD स्टैंड्स फॉर। यहाँ से आपके कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उसे देखिए। CAD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिकोड, कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिकोड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। सो CAD का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन डी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 42, which application is used for accessing the information on internet? इंफॉर्मेशन निकालनी हो इंटरनेट पे तो किस चीज़ को हम एक्सेस करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउज़र, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर से हमें क्या काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थोड़ी ना हम नेट चला सकते हैं। राइट आंसर इज़ वेब ब्राउज़र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, दैट इज DVD रेफर्स टू। DVD का फुल फॉर्म बताना है। डिजिटल वीडियो डेवलपर, डिजिटल वीडियो डिवाइस, डिजिटल वीडियो डिस्क एंड नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डिजिटल वीडियो डिस्क। इसे हम बोलते हैं DVD। नेक्स्ट, USB रेफर्स टू। USB का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए देन इट विल बी यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, ये फुल फॉर्म होता है USB का। इसका काम क्या होता है? अ स्टोरेज डिवाइस, अ प्रोसेसर, अ पोर्ट टाइप और अ सीरियल बस स्टैंडर्ड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अ पोर्ट टाइप। USB बेसिकली यूज़ होता है कि हम कंप्यूटर को अपने फ़ोन से या अदर लैपटॉप से, अदर कंप्यूटर, इन सब चीज़ों से कनेक्ट कर सके। नेक्स्ट, द गेम चेस वॉज फर्स्ट स्टार्टेड बाय। यहाँ से स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस हैं। गेम जो है चेस, ये किसने स्टार्ट किया था सबसे पहले? 48th नहीं, 45th क्वेश्चन है ये। इंडिया, पर्शिया, अरब, यूरोप। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंडिया। तो चेस जो गेम है इंडिया ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट, हु वॉन द फर्स्ट ICC T20 वर्ल्ड कप? 46th क्वेश्चन। इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। पहला ICC T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? ये क्वेश्चन आपसे MNS में पूछा जा चुका है।
The right answer is option A, that is India. रणजी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू, रणजी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, नन ऑफ दीज. इजी पीजी क्वेश्चन. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, क्रिकेट. रणजी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू योर क्रिकेट. नेक्स्ट, द टीम बीमर, बीमर एक टीम का नाम है, ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट और चेस. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, क्रिकेट. क्रिकेट से रिलेटेड है बीमर. क्वेश्चन नंबर 49, इन विच गेम चाइना मैन इज यूज? चाइना मैन एक टर्म है, ये कौन से गेम में यूज होता है? जूडो, क्रिकेट, बिलियर्ड्स, गोल्फ. So the right answer is option B, that is cricket. Next question, which wood is used to make cricket bat? cricket bat बनाने के लिए कौन सा wood का यूज़ होता है, कौन सी लकड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं? डायरेक्टली आंसर देखते हैं, that is Salix purpura. ये 50th क्वेश्चन था हमारा यहाँ पे, ठीक है. तो हमारे जीके के जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं. एंड कितना टाइम हो गया अभी तक? हाफ आवर हो गया है, 30 मिनट्स हो गया है हमें ये सॉल्व करते हुए. तो हमने एग्जैक्ट टाइम में सॉल्व किया है. अब हम स्पीड इंक्रीज़ करेंगे, राइट. तो अब हम साइंस का पोर्शन स्टार्ट करते हैं. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इन साइंस इज, आइस इज पैक्ड इन सॉ स्टैंड बिकॉज. सॉ डस्ट होता है, उसमें आइस को पैक कर दिया जाता है, क्यों? ताकि सॉ डस्ट नॉट स्टिकी टू द आइस, सॉ डस्ट विल नॉट गेट मेल्ट ईजली. सॉ डस्ट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. सॉ डस्ट जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है. अगर हम आइस को उसमें पैक कर देते हैं तो आइस जो है स्लोली और वी कैन से मेल्ट नहीं होता है, इसीलिए हम आइस को सॉ डस्ट में पैक करते हैं. ओके, सबको +1 मार्क्स मिल गए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, वाटर इज़ यूज्ड इन हॉट वाटर बैग्स बिकॉज. हॉट वाटर बैग्स में वाटर को हम डालते हैं, क्यों? क्योंकि हॉट वाटर बैग्स आर ईजिली अवेलेबल, इट इज़ चीप एंड नॉट हार्मफुल, इट्स स्पेसिफिक हीट इज़ मोर, वाटर कैन बी हीटेड ईजिली. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी कि इसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट जो होता है इट टेक्स मोर टाइम टू लूज़ हीट, ठीक है. हॉट वाटर बैग्स का एक स्पेसिफिक हीट होता है जो उसमें से हीट को बाहर नहीं निकलने देता है और उसको ठंडा होने नहीं देता है पानी को. तो हॉट वाटर बैग्स में ज़्यादा टाइम तक पानी गर्म होता है. फॉर एग्जांपल बहुत सारे बॉटल्स ऐसे होते हैं जिसमें आप पानी डालोगे गर्म तो गर्म ही रहेगा, ठीक है. तो वहाँ पे भी यही एप्लीकेशन यूज़ होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ द मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी. सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी कौन से मेटल की है? आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर और सिल्वर. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सिल्वर. सिल्वर की सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होती है. नेक्स्ट, अ बॉडी एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट व्हेन इट इज़. कौन सी बॉडी है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करेगी? ब्लैक एंड रफ, ब्लैक एंड स्मूथ, वाइट एंड रफ, वाइट एंड स्मूथ. तो आपको बता दें जो रफ बॉडी होती है उसमें सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली रफ. तो स्मूथ वाले ऑप्शंस ऐसे ही हट जाते हैं. अब ब्लैक एंड वाइट में से देखना है तो आपको पता होगा समर्स में ऐसा बोला जाता है कि ब्लैक जो है हमें नहीं पहनना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा हीट ट्रैप करती है, तो ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है हीट को. तो ब्लैक एंड रफ विल बी द आंसर, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विंटर सीजन वाटर कमिंग आउट ऑफ द हैंड पंप इज़ हॉट बिकॉज. ठंडियों में अगर आप हैंड पंप यूज़ करोगे तो उसमें से जो वाटर आता है वो गर्म होता है, क्यों? इन विंटर आवर बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स लो सो वाटर मेक्स फील हॉट. इनसाइड द अर्थ टेम्परेचर इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ड्यू टू पंपिंग फंक्शन is producing which causes heat and makes water hot. Water comes out from the earth and gains the heat from surrounding. The right answer is option B कि
धरती के नीचे क्या होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर के कंपेयर में। एटमॉस्फेयर में जो भी टेम्परेचर होगा ना, हमेशा उससे ज़्यादा ही टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है कहाँ, इनसाइड द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज मोर बर्न, सबसे ज़्यादा बर्न कौन कॉज करता है, सबसे ज़्यादा जल, हमारा हाथ कहाँ जल जाएगा, बॉइलिंग वाटर में जलेगा, हॉट वाटर, स्टीम या नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज स्टीम। कोई भी गर्ल, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों को अच्छे से एक्सपीरियंस हो, अगर आप रोटी बनाते हो, ठीक है, एंड अगर आप हाथ से ही उसे ऐसे पलटते हो, वापस से हाथ से ही उसे पूरा बनाते हो, ठीक है, तो क्या होता है, स्टीम उसमें से निकलता है, एंड कई बार आपके हाथ पे लग जाता है ना, तो सबसे ज़्यादा जलन होती है वहाँ पे, बहुत टाइम तक जलन होती है। तो स्टीम जो है वो सबसे ज़्यादा बर्न कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड कंटेन्स हाईएस्ट रेट ऑफ वेपराइजेशन। हाईएस्ट रेट ऑफ वेपराइजेशन क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। हाईएस्ट रेट ऑफ वेपराइजेशन कौन से लिक्विड में होता है, केरोसिन ऑयल, वाटर, पेट्रोल और एल्कोहल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एल्कोहल में होता है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल का आपने देखा होगा बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, तो जिसका जितना ज़्यादा कम बॉइलिंग पॉइंट होता है उतना ही ज़्यादा हाई रेट ऑफ वेपराइजेशन होता है, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट, द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द गैस फ्लेम इज़ नॉन एज। जो हॉटेस्ट पार्ट होता है, आपने फ्लेम के पार्ट पढ़े होंगे ना, ऐसे करके फ्लेम बनता है, फिर एक और ऐसे, फिर एक और ऐसे, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, एक ये, और यहाँ पे आपको कुछ फील नहीं होगा, एक ये पार्ट, ठीक है। तो हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होता है, नॉन ल्यूमिनियस जोन, ब्लू जोन, ल्यूमिनियस जोन, डार्क जोन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज नॉन ल्यूमिनियस जोन, ठीक है। ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है ऑफ द गैस फ्लेम। सो यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है, तो कंप्लीट कंबशन होगा तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हॉटेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, that is when hot water is sprinkled on a hotter glass tumbler it breaks। अगर आप ग्लास के कोई प्लेट पे, ठीक, ग्लास के प्लेट पे या फिर ग्लास जो टम्बलर होता है जिसमें आप पानी पीते हो उस पे अगर आप गर्म पानी, खौलता हुआ पानी डाल दोगे, तो उसी टाइम क्या होता है, वो ग्लास जो है ना ब्रेक हो जाता है, ग्लास टूट जाता है, ठीक है, क्रैक्स आ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्लास सडनली एक्सपैंड्स, ग्लास सडनली कॉन्ट्रैक्ट्स, glass evaporates and glass reacts chemically with water। तो फॉर एग्जाम्पल ये ग्लास है एंड ये ग्लास मटेरियल का है ये टम्बलर, ठीक है। आप इसमें गर्म पानी डालोगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि इधर से भी दबेगा और इधर से भी दबेगा। तो अगर आप दबा दोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली क्रैक्स होंगे, ब्रेक्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, that is heat is transmitted from high temperature to low temperature through the actual motion of molecules in dash conduction, convection, radiation, both कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। तो ये भी गर्ल्स ने एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप कुछ बना रहे हो, ठीक है, एंड गैस पे आपने कुछ ऐसे यूटेंसिल चढ़ा के रखा है एंड उसके बाद आप उसको कंटिन्यूसली स्पून अगर आपने उसमें रख दिया है, तो आप नोटिस करोगे कि अगर आपका स्पून का जो आगे का जो एंड है, ये स्पून है, ठीक है, यहाँ पे हीट लग रहा है, ठीक है, और आपने यहाँ से पकड़ा है, तभी तो ठंडा था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ का भी पार्ट जो ये हॉट हो गया, क्योंकि मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। तो इस मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दैट इज़ कन्वेक्शन। क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। कौन सा मेथड है इन चारों में से हीट ट्रांसफ़र का, कन्वेक्शन, इवेपोरेशन, रेवोल्यूशन और थर्मल एक्सपेंशन। तो अभी हमने देखा दैट इज़ ऑप्शन ए, कन्वेक्शन, ठीक है, कन्वेक्शन इज़ द मेथड। नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज नॉर्मली रिलेटेड टू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो नॉर्मली हम रिलेट कर सकते हैं किसके साथ, दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ।
सो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स ये स्टेट करता है कि टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, ठीक है। इसका इक्वेशन भी है दैट इज Q इज इक्वल टू U प्लस W, जिसमें Q का मतलब होता है हीट एब्जॉर्ब्ड, U मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड W मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, तो ये कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट, why white clothes keep you cooler as compared to black clothes? क्वेश्चन नंबर 13, वाइट क्लोथ्स जो है आपको ज़्यादा ठंडा फील कराएंगे समर के टाइम में एज कम्पेयर टू ब्लैक क्लोथ्स, ऐसा क्यों? बिकॉज दे एब्जॉर्ब वोल ऑफ द लाइट, दे रिफ्लेक्ट द वोल लाइट, penetration of light does not occur, make the sunlight completely cool, सनलाइट को ठंडा तो नहीं कर सकते, completely penetration ऐसा नहीं कि पूरा एब्जॉर्ब नहीं करता है, ऐसा कुछ उसमें जादू तो है नहीं, दे रिफ्लेक्ट द वो लाइट, जितना भी लाइट आता है अगर आपने ऐसा कपड़ा पहना है, ठीक है, अगर आपने ऐसा 1 सेकेंड, हाँ, अगर आपने ऐसा कपड़ा पहना है जो वाइट है कलर में, तो यहाँ से ऐसे हीट है ना वापस चला जाएगा, टकरा के वापस चला जाएगा, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन हो जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज अ साइकिल टायर बर्स्ट सडनली, दिस रिप्रेजेंट, साइकिल जो का जो टायर है गर्मियों के टाइम में डायरेक्टली बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है, ऐसा क्यों? एन आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोबारिक प्रोसेस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि हीट जो है सारा का सारा एब्जॉर्ब होते जाता है अंदर, ठीक है, एंड वापस उसमें से हीट निकलता ही नहीं है। तो टायर है, ठीक है, इसमें हीट एब्जॉर्ब होते जा रहा है, ऑब्जॉर्ब होता है, हीट एब्जॉर्ब होगा तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा, तो टायर धीरे धीरे फट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when temperature difference between liquid and its surrounding is doubled, the rate of loss of heat is, जब लिक्विड और उसके सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उसे हम डबल कर देते हैं तो लॉस ऑफ हीट का जो रेट है वो क्या होगा? रिमेन्स सेम, डबल, 3 टाइम्स और 4 टाइम्स। सो या द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज डबल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर डिफरेंस के, ठीक है। तो ये जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतना ज़्यादा रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। तो यहाँ पे हमने डबल किया, यहाँ पे हमने डबल किया तो ये भी डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज इन अ रेफ्रिजरेटर व्हाट प्रोड्यूसेस कूलिंग, ऐसा क्या हो जाता है फ्रिज में चमत्कार कि टेम्परेचर जो है ठंडा हो जाता है, सब कुछ कूल हो जाता है। द आइस विच डिपॉजिट्स ऑन द फ्रीजर, द सडन एक्सपेंशन ऑफ द कंप्रेस्ड गैस, द इवेपोरेशन ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड, नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी कि कंप्रेस्ड गैस होता है। आपको पता है फ्रिज में गैस होता है, कई बार लोग बोलते हैं गैस ख़त्म हो गया, तो वो जो कंप्रेस्ड गैस होता है उसका एक्सपेंशन होता है। कोई भी चीज़ इतनी सी है, ये अगर इतनी सी हो जाएगी तो वहाँ पे क्या होता है? हीट एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, एंडोथर्मल प्रोसेस होता है, तो इसके वजह से प्रोडक्शन ऑफ हीट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्या है ये क्वेश्चन नंबर 17? आउटसाइड ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर जनरली लेफ्ट ब्लैक फ्रॉम बिलो बिकॉज, आपने देखा होगा फॉर एग्जाम्पल ये एक यूटेंसिल है, ठीक है, पूरा इसका सिल्वर कलर है बट लास्ट में यहाँ पे इतने से पार्ट में ये ब्लैक ही है, ऐसा होता है कई बार। ऐसा क्यों होता है? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लीन डेली, रोज़ रोज़ वो ब्लैक पार्ट होगा तो ज़्यादा पता नहीं चलेगा, कौन इतना साफ़ करेगा। ब्लैक सरफेस इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, black surface is a poor conductor of heat, black surface is a good absorber of heat. राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ब्लैक सरफेस इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। अगर ये एक यूटेंसिल है, ठीक है, और हमने यहाँ पे गैस ऑन किया है तो गैस के फ्लेम्स यहाँ पे भी जाएंगे तो वो यहाँ से वापस इसे यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, तो ज़्यादा जल्दी स्पीड अप हो जाएगा, जो हीटिंग ऑफ यूटेंसिल है वो स्पीड अप हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर वी यूज़। सबसे हाई टेम्परेचर को मेजर करना हो तो क्या हम यूज़ करेंगे? मर्क्यूरी थर्मोमीटर, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर, नन ऑफ दीज। So the right answer is option number C, that is thermoelectric pyrometer. Next question, question number 19, in which form is the supplied heat energy stored during change in temperature of substance? आपको बताना है कि सप्लाइड, जो हमने हीट एनर्जी सप्लाई की किसी को, ठीक है, जब टेम्परेचर का चेंज हो रहा है तो वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है सब्सटेंस में? हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। मार्क योर आंसर गाइस, ये अच्छा क्वेश्चन है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इसे प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, हेल्प करते, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड न्यू है इस चैनल पे, मॉक टेस्ट चाहते हैं एमएनएस का तो लाइक भी ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट चेंज विल हैपन? क्वेश्चन नंबर 20, क्या हो जाएगा जब हम बाउल ऑफ आइस एंड वाटर को एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे? एक कटोरे बर्फ़ को और वाटर को, पानी को एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे, सारा जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगा। ऑल वाटर विल बिकम आइस, जितना वाटर था वो आइस बन जाएगा। नो चेंज विल हैपन, ओनली सम आइस विल मेल्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कि कुछ भी नहीं होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या ही होना है, कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट, इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस इन कोल्ड कंट्रीज वाटर पाइप गेट बर्स्ट। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ठंड पड़ रही है और बहुत ठंडी जगह है, बहुत ठंडी कंट्रीज़ है, वहाँ पे जो वाटर पाइप्स होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि फूट जाते हैं, फट से जाते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑन फ्रीजिंग वाटर एक्सपैंड्स ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ वाटर पाइप्स ड्यू टू हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑल ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कि फ्रीजिंग, पानी जब फ्रीज होता है तो उसको ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए होता है, इस वजह से वो एक्सपैंड हो जाता है। एंड अगर आप इतनी सी चीज़ में इतना चीज़ डालोगे, छोटी सी चीज़ में ज़्यादा चीज़ें डालोगे तो ऑब्वियसली एक्सपैंड होगा और बर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर कुक्स फास्टर बिकॉज, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है, हम सब जानते हैं क्यों। Boiling point increases with increase in pressure. It cooks the food at low pressure. High temperature is attained for cooking. The material of the cooker is good conductor. So इसका जो right answer है that is boiling point increase हो जाता है जैसे ही pressure increase हो जाता है, ठीक है। और कुकर प्रेशर क्यों होता है? प्रेशर मेंटेन करने के लिए। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है? एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वॉज गिवन बाय। एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर किसने दिया है? एवोगैड्रो, डाल्टन, न्यूटन और पास्कल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डाल्टन ने दिया है एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज मेजर्ड इन, कौन से यूनिट में हम साइज मेजर करते हैं न्यूक्लियस का? AMU, एंगस्ट्रॉम, सेंटीमीटर और फर्मी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज फर्मी, ठीक है, फर्मी में मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हीलियम एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन देन इट बिकम्स, इसमें बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि प्रोटॉन, पॉजिटिव हीलियम आयन, नेगेटिव हीलियम आयन एंड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ऑप्शंस तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे। इन दोनों में कंफ्यूज हो जाता है कि एक एटम दे दिया है तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो मैं आपको बता दूं, देना अच्छी बात होती है, शेयरिंग इज़ केयरिंग, राइट। तो हमने शेयर किया, हमने अच्छा काम किया तो पॉजिटिव हो जाएंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट डिफर्स फ्रॉम एनिमल्स इन हैविंग, बायो के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता, 26 क्या कहता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो अलग होते हैं एनिमल से, क्यों? इन लोकोमोशन, मेटाबॉलिज्म, लोकलाइज्ड ग्रोथ एंड कैटाबॉलिज्म।
सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज लोकलाइज्ड ग्रोथ. ठीक है, लोकलाइज्ड ग्रोथ की वजह से प्लांट्स आर डिफर फ्रॉम एनिमल्स. द एज ऑफ ट्रीज इज डिटरमाइंड बाय. एज ऑफ ट्रीज को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? बर्थ, हाइट, ग्रोथ रिंग्स और जनरल अपीयरेंस. तो अगर हम एक पेड़ को कट करते हैं ना, ऐसे हो जाता है वो. ठीक है, ऐसे यहाँ पे तो रूट्स होंगे, ऐसे हो जाता है. तो इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे सर्कल्स बने हुए दिखते हैं. तो हम इस रिंग्स को काउंट कर लेंगे ना कि टोटल कितने ग्रोथ रिंग्स हैं. ठीक है, तो हमें एज पता चल जाएगी ट्री की. नेक्स्ट क्वेश्चन, taxonomy is the science. Question number 28. Taxonomy is the science that deals with morphology, anatomy, classification और economic uses. टैक्सोनॉमी जो है साइंस का किससे डील करता है? क्लासिफिकेशन से. ये आपके फर्स्ट चैप्टर में ही है, राइट. क्लासिफिकेशन इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. ये अच्छा क्वेश्चन है. द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ मास in the game of fight which consist of two stages. The second stage is the dash stage. आपको पता है मास नहीं है, मॉसेस है. ठीक है, मॉसेस, लिवर वॉट्स एंड मॉसेस हमने देखा है ना उसमें ब्रायोफाइट्स में. ठीक है, तो इनके पास दो स्टेजेस होते हैं. क्वेश्चंस पे ध्यान मत दीजिए, इनके पास दो स्टेजेस होते हैं. तो सेकंड स्टेज जो होता है वो क्या शो करता है? अगर उसे हम क्या कहते हैं? अगर स्टेज, लीफी स्टेज, क्लोरेला और प्रोटोनेमा. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज लीफी स्टेज. ठीक है, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 29. अब हम चलते हैं 30th क्वेश्चन पे. 30th क्वेश्चन कहता है सेल और टिश्यू डेथ विद इन अ लिविंग बॉडी इज कॉल्ड एज. सेल्स और टिश्यू जो बॉडी के अंदर ही डेथ हो जाती है जिन्हें, उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिल्स, नेफ्रोसिस, नेक्रोसिस और नियोप्लाज्म. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नेक्रोसिस. ठीक है, नेक्रोसिस जो टर्म है ये हम लोग प्लांट्स में भी यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, द स्पेशल मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग स्टोमेटल पोर्स आर कॉल्ड epithelial cells, guard cells, subsidiary cells और accessory cells. द राइट आंसर इज guard cells. वेरी इजी क्वेश्चन. स्टोमेटल पोर होता है यहाँ पे, उसके बाद ऐसे करके होता है, तो ये कौन से सेल्स होते हैं? तो ये गार्ड सेल्स होते हैं, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग फंजाई इन वाटर टैंक्स इज. द केमिकल जो हम यूज़ करते हैं वाटर टैंक्स में, जो भी फंजाई होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 32. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कॉपर सल्फेट. ठीक है, कॉपर सल्फेट का यूज़ करते हैं. अच्छा क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट, द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो. पोलियो का जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म है, वॉर्म, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, किसके वजह से पोलियो होता है? ऑप्शन डी, वायरस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबरक्लोसिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू. ट्यूबरक्लोसिस कैसे ट्रांसमिट हो सकता है? ड्रॉपलेट ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कंटामिनेटेड वाटर, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन. कि किसी ने किसी को ट्यूबरक्लोसिस है, आप उसके बात कर रहे हो, आप उससे कांटेक्ट में, उसने स्नीज़ किया एंड आपके ऊपर वो ड्रॉपलेट्स आ गए, ठीक है, स्नीजिंग वाले, तो आपको भी ट्यूबरक्लोसिस के चांसेस हो सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35. चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय. चिकन पॉक्स किसके वजह से हो जाता है? ऑप्शन सी, वायरस. वायरस की वजह से होता है चिकन पॉक्स. क्वेश्चन नंबर 36. इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे. ब्लू ग्रीन एल्गे आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ. ब्लू ग्रीन एल्गे किस ग्रुप में इंक्लूडेड होते हैं? यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंजाई. ऑप्शन बी, साइनोबैक्टीरिया. ऐसे क्विकली क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते जाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37. बीसीजी वैक्सीन किस लिए दी जाती है? टीबी के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए. ये न्यू बॉर्न चाइल्ड को कब दिया जाता है? इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, विद इन 48 आवर्स, विद इन 7 days और विद इन 6 months. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विद इन 48 आवर्स. 2 दिनों के अंदर अंदर उसको दे देना है ये वैक्सीन. ठीक है. नेक्स्ट, पिंक माउल्ड इज द कॉमन नेम ऑफ. पिंक माउल्ड जो है ये कॉमन नाम है किसका? एस्परजिलस, राइजोपस, न्यूरोस्पोरा और म्यूकर. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज राइजोपस. राइजोपस किसका एग्जाम्पल है? फंजाई का. और फंजाई में भी कौन सा डिवीजन? फाइकोमाइसिटीज का. ठीक है. नेक्स्ट,
विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्कोहल फर्मेंटेशन, एल्कोहल फर्मेंटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, क्लोरेला, ईस्ट, एगैरिकस, प्यूसिनिया। द राइट आंसर इज ईस्ट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों की तरह। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूटलेस प्लांट, अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए रूटलेस प्लांट कौन सा है। दिस इज 40 क्वेश्चन। या रूटलेस प्लांट कौन सा है, लेमना, बैनना, जिंजर और लेमन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जिंजर, क्योंकि जिंजर में रूट होता ही नहीं है, जिंजर अंडरग्राउंड होता है, एंड अंडरग्राउंड हम इसका कौन सा पार्ट ईट करते हैं, दैट इज स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, दैट इज कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस हेल्प्स इन, कोरोलॉइड रूट जो होता है साइकस प्लांट में, ये किस चीज़ में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, एंकरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। एंकरेज का मतलब होता है सपोर्ट, एंकरेज का मतलब सपोर्ट, ठीक है। बाय द वे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 42, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। एक लौता आंसर आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का, दैट इज बनाना, एप्पल, मलबेरी और स्ट्रॉबेरी। तो एप्पल सॉरी बनाना इसका राइट आंसर हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, दैट इज फ्लोरल पार्ट दैट प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन कहाँ से बनता है, सेपल, पेटल, एंथर और ओवरी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज एंथर, ठीक है, एंथर में आपका प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, जिंजर इज अ मॉडिफाइड विद, ये तो मैंने अभी आपको बताया, रूट, लीफ, टेंडल और स्टेम। जल्दी कीजिए, अभी बताया मैंने आपको ये क्वेश्चन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, स्टेम, ठीक है, तना है, जिंजर क्या है, स्टेम है। Which among the following element increases the absorption of water and calcium in plants? कौन सा एलिमेंट अगर हम डालेंगे प्लांट में तो वाटर का एब्जॉर्प्शन और कैल्शियम ये इंक्रीज हो जाएगा प्लांट्स में, मैंगनीज, बोरॉन, कॉपर और मोलिब्डेनम। द राइट आंसर इज बोरॉन, ठीक है, बोरॉन डालेंगे तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और कैल्शियम हमें देखने को ज़्यादा मिलेगा, एंड बोरॉन जो है ये पॉलन जर्मिनेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, विच वुड विल बिकम यूजलेस सून आफ्टर एक्सपोजिंग इन द ओपन एयर, ओपन एयर में एक्सपोज कर देने पे, ठीक है, खुली हवा में रख देने पे कौन सा इन चारों में से यूजलेस हो जाता है, सॉफ्ट वुड, फाइब्रस वुड, वेट वुड और हार्ड वुड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज वेट वुड। गीला जो वुड हो जाता है, कई बार बारिशों में बहुत सारी लकड़ियाँ या लकड़ियों की चीज़ें गीली हो जाती हैं, तो वो जो उसे हम अगर धूप में डालते हैं या फिर बाहर हवा में डालते हैं फॉर द ड्राइनेस, तो ये यूजलेस हो जाती है, उसका कोई काम नहीं होता फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, दैट इज ऑल द प्रोजेनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, ठीक है, यानी कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से हो रहा है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक मीन्स है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसकी प्रोजेनी को हम क्या बोलेंगे, क्लोन्स, प्योर लाइन, इनब्रीड लाइन्स, पिडिग्री लाइन। प्योर लाइन तो होता ही है वो, लेकिन एग्जैक्ट आंसर जो है दैट इज क्लोन्स, विच इज जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू द पेरेंट। Next question, question number 48, that is water in plants is transported by, ठीक है, वाटर जो है प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, कैम्बियम, फ्लोएम, एपिडर्मिस और जाइलम। बच्चों की तरह क्वेश्चन है, आंसर इज ऑप्शन डी, जाइलम। और फूड पूछा जाता तो फूड जो होता है ये फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, राइप ग्रेप्स और कंटेन, जो पके हुए अंगूर होते हैं उसमें क्या होता है, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज फ्रुक्टोज। क्या होता है, फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, हमने साइंस का पार्ट भी कंप्लीट कर दिया है। गाइज लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, अभी भी इंग्लिश का पार्ट बचा है। द एलिमेंट विच इज रिच इन मोस्ट लीफी वेजिटेबल्स इज,
सबसे ज़्यादा जो हरी सब्जियां होती हैं या लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं, इसमें कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? फॉस्फोरस, जिंक, आयरन और कैल्शियम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आयरन। कई बार बोलते हैं ना आयरन की कमी हो गई है बॉडी में, तो डॉक्टर विल सजेस्ट यू कि हरी सब्जियां खाओ, लीफी वेजिटेबल्स खाओ, ठीक है। तो यहाँ पे साइंस का पोर्शन ख़त्म होता है। अब हम इंग्लिश का पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी जल्दी अपने आप को वार्म अप कर लीजिए, पानी पी लीजिए। 100 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करेंगे आगे के क्वेश्चंस। जिन्होंने अभी भी लिखना शुरू नहीं किया है और आगे के 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, आप अभी भी टाइम है, आप अभी इंग्लिश का तो सॉल्व कर सकते हो। तो अपने आप को मोटिवेट रखना है, एग्ज़ाम्स दूर नहीं है, अभी फॉर्म आ जाएगा, अभी स्टार्ट हो जाएगा, कब करोगे? जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, इंग्लिश जो है 5 पोर्शन में मैंने डिवाइड किए हैं। 10 क्वेश्चन फिलिंग इन द ब्लैंक्स, देन सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, एंड लास्ट हमने देखा है स्पेलिंग्स, ठीक है। तो एक एक करके हम फिलिंग इन द ब्लैंक स्टार्ट करते हैं। जब तक डायरेक्शंस जो हैं क्वेश्चंस के कि क्या बताने वाले वो चेंज नहीं होगा, तब तक कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन आपको फॉलो करना है, दैट इज फिलिंग इन द ब्लैंक्स। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? द एयरलाइन वॉज इनेबल टू गिव अस अ रीज़न फॉर द डैश डिपार्चर डिले। जो एयरलाइन है यानी कि जिस एरोप्लेन में हम बैठे हैं, उन्होंने हमें आंसर नहीं किया द डैश डिपार्चर डिले। कैसा डिपार्चर? इनडिविजिबल, इनविंसिबल, इनविजिबल और इनएक्सप्लिकेबल। यानी कि द राइट आंसर इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पे, इनएक्सप्लिकेबल डिपार्चर डिले, यानी कि जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, नॉट एबल टू एक्सप्लेन, ऐसा डिपार्चर डिले हुआ है। इतना ज़्यादा फ्लाइट लेट हो गया है जिसे हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं, एंड रीज़न हमें एयरलाइन ने नहीं बताया है, ठीक है। ये कहने का मतलब है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू द सिटी वॉज आई डैश फॉर द स्ट्रेट लेस्ड कंट्री गर्ल। सिटी की तरफ मूव करना, ये एक आई डैश था। आई क्लियरिंग, आई फ्रीजिंग, आई सेविंग और आई ओपनिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ये तो किसे नहीं पता होगा, आई ओपनिंग मतलब आंखें खोल देने वाला, कि अब तो जाके मेरी आंखें खुली हैं, अब मुझे पता है कि दुनिया में क्या होता है, ठीक है। आई ओपनर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, with a blood test a physician was able to dash the women's pregnancy। blood test से physician women की pregnancy को क्या करता? term करता, confirm करता, firm करता और confer करता। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कन्फर्म करता। अगर ब्लड टेस्ट एक बार आ जाते तो वो बता देता कि वो वुमेन प्रेग्नेंट है या नहीं। तो द फिजिशियन वॉज एबल टू कन्फर्म द विमेन्स प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, गुड रीडिंग डैश द सेंस ऑफ लिबरल एजुकेटेड माइंड। गुड रीडिंग बिलीव, गुड रीडिंग लीड्स, गुड रीडिंग रिफ्लेक्ट्स, गुड रीडिंग स्टार्ट्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गुड रीडिंग ये दर्शाता है, रिफ्लेक्ट्स द सेंस ऑफ लिबरल एजुकेटेड माइंड, कि कोई भी बंदा कोई भी पर्सन कितना ज़्यादा पढ़ा हुआ है, ठीक है, दैट इट रिफ्लेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है द क्रिमिनल चेंज्ड हिज नेम टू एन एलियस इन ऑर्डर टू एल्यूड द पुलिस। पुलिस को गुमराह करने के लिए क्रिमिनल जो बार बार है अपना नाम चेंज कर रहा है, इन एन एलियस, कुछ ही मोमेंट्स में बार बार अपना नाम चेंज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द डैश माई हस्बैंड एंड आई हैड वॉज सो लाउड इट वोक आवर चिल्ड्रेन। जो मेरे और हस्बैंड के बीच में इतनी ज़ोर से लाउडली हुआ था, क्या होगा लाउडली? ऑब्वियसली लड़ाई, क्वारल, ठीक है, क्वारल हुआ था, वो इतना ज़्यादा लाउड था कि मेरे बच्चे सो रहे थे एंड दे वोक अप, और वो उठ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज द डायमंड नेकलेस वॉज डैश टू एक्स्ट्रावेगेंट फॉर अ सिंपल डिनर पार्टी। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब खर्चीला, या वी कैन से बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो एक सिंपल सी डिनर पार्टी थी, उसमें हमने एक डायमंड नेकलेस गिफ्ट कर दिया, ये कुछ ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो वॉज डैश टू एक्स्ट्रावेगेंट, डिस्टेंस, लॉन्ग, वेरी मच और फार। तो फार टू एक्स्ट्रावेगेंट होगा, क्या होगा? फार टू एक्स्ट्रावेगेंट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। फार टू एक्स्ट्रावेगेंट मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट
माई सिस्टर मैरिज पास्ड डैश पीसफुली, मेरी बहन की शादी अभी अभी शांति से हो गई, शांति से निपट गई, दैट इज पास्ड ऑफ, ठीक है, पास्ड ऑफ पीसफुली यानी कि शांति से शादी हो गई, कोई भी बाधाएं नहीं आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 says that everyone was pleased to learn the actor would dash his role as the captivating pirate। सब इतने ज़्यादा प्लीज्ड थे कि वो जो एक्टर है उसने कैसे लर्न किया, कैसे हमें लर्न कराएगा क्या, वो अपना रोल, दैट इज़ रिप्राइज। यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, रिप्राइज। हो सकता है अभी बहुत बच्चों को नहीं आ रहा हो समझ में, धीरे धीरे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे फिल करना है, कौन सा एग्जैक्ट बैठ रहा है यहाँ पे, ठीक है, किसके कौन से वर्ड यूज़ करने से सेंस जो है कंप्लीट हो रहा है इसका। He could excel in his board exams only after dash very hard। जब अगर वो मेहनत करेगा तभी तो वो बोर्ड एग्जाम्स अच्छे से क्लियर करेगा, एक्सीलेंट तरीके से। तो कंटिन्यूइंग वेरी हार्ड, फंक्शनिंग वेरी हार्ड, लर्निंग वेरी हार्ड और टॉयलिंग वेरी हार्ड। टॉयलिंग वेरी हार्ड विल बी द आंसर, अप्रोप्रिएट यही है। टॉयलिंग मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रयास करना, प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सारे वर्ड्स लगेंगे कि हाँ ये भी अप्रोप्रिएट है, ये भी सही है, ये भी सही है। हो सकता है ये सब लगाने पे सही लगे, बट मोस्टली जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है वो क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है, क्लमजी, डिसलाइक, एनोइंग और अफ्रेड। एंटीपैथी मतलब एक आपने सुना होगा टेलीपैथी। टेलीपैथी मतलब जो मैं सोच रही हूँ वही मेरे फ्रेंड भी सोचती है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है, जो आप सोच रहे होते वही सोच रही होते, दोनों एक साथ बोलते हो, तो ये क्या होता है, टेलीपैथी, माइंडसेट वही हो गया है। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एंटीपैथी यानी कि डिसलाइक, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टेलीपैथी में आपकी लाइक्स सिमिलर है, इसीलिए आपको एक ही बातें याद आ रही हैं। एंड एंटीपैथी यानी कि डिसलाइक, आपके डिसलाइक है, आप एक दूसरे को जानते ही नहीं हो, स्ट्रेंजर हो, तो कभी उससे आपके थॉट सिमिलर नहीं होंगे, दैट इज डिसलाइक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एजिटेटेड। एजिटेटेड, स्टिल, ग्लूमी, अराउज्ड और बिगनर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज अराउज्ड, ठीक है। किसी को उकसाना, प्रेरित करना, भड़का हुआ, कोई पर्सन अगर भड़का हुआ है दैट इज वो एजिटेटेड है, परेशान है, इरिटेट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट एक्चुएट, या एक्चुएट ऑप्शन देखिए, ट्रू, मूव, सेलेक्ट और किल। तो इसका मतलब होता है मूव हो जाना, ठीक है, एक्चुएट हो जाना, माइग्रेट हो जाना, ठीक है। और वी कैन से प्रेरित करना, ठीक है, किसी पर्सन को मोटिवेट करना कि नहीं नहीं यू कैन डू इट, एक्चुएट। नेक्स्ट एटेन्यूएट, ये वर्ड आपके बायो में यूज़ हुआ है। एटेन्यूएट मतलब बोलते हैं ना एटेन्यूएटेड वैक्सीनेशन। एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स मतलब वीक कर देना एंटीबॉडीज़ को, एंड उसके बाद उसे हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देना एंटीजन को, तो हमारी बॉडी अपने आप उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना लेगी। एंड सेकेंड टाइम जब रियल में आएगा वो फॉरेन बॉडी, तो हमारी बॉडी पहले से ही उसका जो है रिएक्शन अच्छे से देगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए दैट इज वीकेंड, एटेन्यूएट वैक्सीनेशन यानी कि वीकेंड वैक्सीनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अमेंड। अमेंड का मतलब क्या होता है, इम्पेयर, अल्टर, रेड्यूस और वर्सन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑल्टर कर देना, ठीक है, चेंज कर देना, दैट इज अमेंड। कहते हैं ना अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, 101 अराउंड अमेंडमेंट हुए हैं, तो ऑल्टर हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एट्रॉसिटी। एट्रॉसिटी मतलब क्या होता है, डिफ़िकल्टी, बारबरिटी, शाय और ग्लूमी। तो एट्रॉसिटी का मतलब होता है इंसानियत ही नहीं है, इन ह्यूमैनिटी, और वी कैन से क्रूएलिटी, क्रूरता है। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम होगा दैट इज बारबरिटी, ठीक है। बारबरिटी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन एडवर्सिटी। एडवर्सिटी क्वेश्चन नंबर 17 है ये। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, चांस, कैपेसिटी, जॉय और मिसफॉर्च्यून। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मिसफॉर्च्यून यानी कि अभाग्य, ठीक है, उसका भाग्य उसका साथ नहीं देखता है, एडवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18
एबॉर्टिव, एबॉर्टिव, प्लेंटीफुल, लॉफुल, अनसक्सेसफुल और फ्रूटफुल। सो द राइट आंसर इज कोई भी पर्सन जो है अपनी लाइफ में अबॉर्टिव रह गया, ठीक है, यानी कि अनसक्सेसफुल रह गया, उसे सक्सेस नहीं मिली। नेक्स्ट, एमिकेबल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एमएनएस में रिपीटेड है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। एमिकेबल का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली, ठीक है, फ्रेंडली, फ्रेंडली नेचर वाला पर्सन है। इस पर्सन का नेचर बहुत ज़्यादा एमिकेबल है, यानी कि फ्रेंडली है। नेक्स्ट, एडॉर्न्ड, एडॉर्न्ड भी एमएनएस में रिपीटेड है। एडॉर्न्ड का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 20, ट्रस्ट, राइटर, सस्पेक्ट और ब्यूटीफाई। तो द राइट आंसर इज ब्यूटीफाई, किसी चीज़ को ब्यूटीफाई करना, मतलब कोई भी एक फॉर एग्जांपल लेडी है, वो नॉर्मली है तो वो एक नॉर्मल लगेगी, बट अगर उसने ऑर्नामेंट्स कुछ डाल लिए तो उसने अपने आप को ब्यूटीफाई कर लिया, ठीक है, अपने आप को एडॉर्न कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, यहाँ से आपका क्या स्टार्ट हो रहा है? 21 क्वेश्चन से, दैट इज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। बहुत अच्छे अच्छे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, ध्यान से देखिए। अ शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर, खुशी के लिए हम कई छोटे मोटी जर्नी प्लान कर लेते कि आज ही जाएंगे और कल तक आ जाएंगे, ठीक है, तो एक शॉर्ट जर्नी हुई, या आज ही जाएंगे और आज ही आ जाएंगे। तो हॉलीडेज, स्ट्रॉल, एक्सकर्जन और स्नीपर। हॉलीडेज तो नहीं होता, हॉलीडेज यानी कि लॉन्ग जर्नी, लंबी छुट्टी मार के आएंगे, ठीक है। स्ट्रॉल मतलब होता है वॉक करना, कोई भी कहीं घूमने चले जाना, टहलना, दैट इज स्ट्रॉल। द राइट आंसर इज एक्सकर्शन, ठीक है, हम लोग स्कूल की तरफ से एक्सकर्शन पे जाते थे, राइट। तो एक्सकर्शन मतलब क्या होता है? अ शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर। स्निपर का मतलब होता है निशानेबाज। नेक्स्ट, अ पर्सन हु स्टार्स द बॉडी फॉर द गुड ऑफ सोल, स्टार्स ने स्टार्व्स, ठीक है, खुशी के लिए, खुशी के लिए अपनी बॉडी को स्टार्व करना, ठीक है। पैसिफिस्ट, पैरानोमा, एस्थेटिक, आइडियोक्रेसी। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज एस्थेटिक, उस पर्सन को हम एस्थेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लिक्विड विद हीलिंग, मैजिकल और पॉइजनस प्रॉपर्टी। कोई ऐसा लिक्विड है इसमें हीलिंग या मैजिकल या कोई भी पॉइजनस प्रॉपर्टी है, उसे हम क्या बोलते हैं? विशियस, पोशन, डाइल्यूट, लशियस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज पोशन, ठीक है, क्या बोलते हैं? पोशन, POR नहीं है, सिर्फ PO है, तो पोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a substance easily evaporated at normal temperatures. क्वेश्चन नंबर 24, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी ईजिली वो सब्सटेंस इवेपोरेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल कैम्फर, कपूर, कपूर जो होता है ये ईजिली इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी। सच्चाई हमें पता नहीं, हमने पहले से ही परसीव कर लिया कि ऐसा ही होना है या यही है ये, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन बी, दैट इज हेलुसिनेशन, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? हेलुसिनेशन, मिस परसेप्शन, ठीक है, दैट इज नॉन एज हेलुसिनेशन। क्वेश्चन नंबर 26, एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन, कोई भी वुमेन है वो अनमैरिड है, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज स्पिंस्टर। क्या बोलेंगे? स्पिंस्टर। ये लेडी स्पिंस्टर है, यानी कि ओल्ड है और अनमैरिड है। और रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, सारे बीमारियों का एक ही इलाज, वन सोल्यूशन, थाउजेंड्स प्रॉब्लम वन सोल्यूशन, क्या है? रामबाण इलाज, हम बोलते हैं ना हिंदी में रामबाण इलाज, इंग्लिश में बोलते हैं पैनसिया। पैनसिया मतलब रामबाण इलाज। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, क्या कहता है? अ ड्रग और सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस हीट, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस स्लीप, ऐसे सब्सटेंस या ऐसे ड्रग्स ऐसे मेडिसिन जिससे स्लीप इंड्यूस हो, नींद आना शुरू हो जाए। सोपोरिफिक, डिप्रेसेंट, नारकोटिक, एंटीसेप्टिक। डिप्रेसेंट से तो अगर आप डिप्रेशन में हो तो आपको अच्छा भी लगेगा, नारकोटिक नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सोपोरिफिक, ठीक है, सोपोरिफिक यानी कि स्लीप इंड्यूसिंग। क्वेश्चन नंबर 29, अ थिंग जो कि नो लॉन्गर इन यूज़, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे घर में जो कोई काम की नहीं होती हैं, अब उसे हम यूज़ नहीं करते हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे? इल्यूजन, इलीगल, ऑब्सोलेट और हिस्टोरिक।
उसे हम बोलते हैं ऑब्सोलेट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ऑब्सोलेट। क्वेश्चन नंबर 30 गाइज, बूस्ट अप योर सेल्फ, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। आर्ट ऑफ वर्किंग विथ मेटल्स, मेटल्स के साथ काम करना है, इसे हम क्या बोलेंगे? मेटाफिजिक्स, मेटलर्जी, मेटलॉइड और मेटेरॉइड, मेटियोराइट। द राइट आंसर इज मेटलर्जी। आर्ट ऑफ वर्किंग ऑफ विथ मेटल्स को बोलते हैं मेटलर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चंस बचे हैं। 31st देखिए, ईडियम एंड फ्रेजेस स्टार्ट हो गया यहाँ से। अ कॉक एंड अ बुल स्टोरी मतलब क्या होता है? एन इम्पॉर्टेंट स्टोरी, एन इमेजिनरी स्टोरी, अ लॉन्ग स्टोरी और अ शॉर्ट स्टोरी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अन इमेजिनरी स्टोरी। मतलब हमें पता ही नहीं है कॉक और बुल की कोई स्टोरी होती है क्या? नहीं, ये तो हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं ना, तो एन इमेजिनरी स्टोरी। नेक्स्ट, अ ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है एन इनएक्सपीरियंस्ड, नहीं अनएक्सपीरियंस्ड मैन, जिसे नोविस या फिर न्यूली स्किल्ड, नोविस बोलते हैं, जिसे अभी अभी आया हो, उसे कुछ भी पता ना हो, एक्सपीरियंस ही ना हो, तो बोलेंगे अ ग्रीन हॉर्न। नेक्स्ट, अ स्नेक इन द ग्रास, घास में सांप है, दैट इज अ कोवर्ड। अब बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में आस्तीन का सांप, ये उसका मीनिंग यही होता है, अ स्नेक इन द ग्रास। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अ ट्रेचरियस पर्सन, मतलब आस्तीन का सांप, जिस थाली में खाना है उसी में छेद करना है। नेक्स्ट, एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल्स ऑफ वन आई का हिंदी में अगर हम इसका मीनिंग देखें, दैट इज एप्पल्स इन वन आई, आँखों का तारा होना। मतलब आँखों का तारा कौन होता है? द पर्सन विथ स्वीट टेस्ट, द पर्सन विथ वाइड प्यूपल्स, द पर्सन हु लाइक एप्पल, द पर्सन हु समवन लव्स द मोस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जिसे सब पसंद करते हैं, या फिर तुम किसी की आँखों के तारे, लाइक डॉटर्स जो है मम्मी की आँखों का तारा है, ठीक है, यानी कि ममा लव्स यू द मोस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चिप ऑन योर शोल्डर, अ चिप ऑन योर शोल्डर का मतलब क्या होता है? दैट इज़, ये क्वेश्चन नंबर 35 है। अ चिप ऑन योर शोल्डर मतलब यू आर होल्डिंग अ ग्रज, ठीक है, अभी भी जो तुम पुरानी बातों को लेके बैठे हो और तुम उसका बदला लेना चाहते हो और तुमने उसे मन में बैठा रखा है, दैट इज़ यू आर होल्डिंग अ ग्रज, अ चिप ऑन योर शोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, अ रेड लेटर डे, रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है? अ डे व्हेन वन फील्स लेजी, अ डे दैट इज प्लीजेंटली मेमोरेबल, अ सॉरोफुल डे, मोस्ट डेंजरस डे ऑफ वंस लाइफ। तो रेड देख के कि रेड तो भाई खतरे की निशानी, ऑप्शन डी मत कर देना, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है कि एक ऐसा मेमोरेबल डे जिसे हम कभी नहीं भूल सकते हैं, ठीक है, बहुत मेमोरीज बनी आपकी इस दिन पे, तो आपके लिए वो एक रेड लेटर डे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, 37 क्या कहता है? अ वाइड गूज चेज, ठीक है, फ्रूटफुल सर्च, टाइमलेस सर्च, टाइमली सर्च, यूजलेस सर्च और रॉन्ग डिसीजन। कुछ चीज़ें आप ढूंढ रहे थे और ये आपके लिए वाइल्ड गूज चेज निकला, यानी कि आपके लिए कैसा निकला? यूजलेस, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपने इतने देर ढूंढा और कोई भी फ़ायदा ही नहीं हुआ उसका, ठीक है, टाइम वेस्ट हो गया, यूजलेस सर्च। अ डार्क हॉर्स, अ डार्क हॉर्स यानी कि अ वाइल्ड एनिमल, अ ब्लैक हॉर्स, एंड अननोन एंट्री, अ फ्रंट रनर। डार्क हॉर्स मतलब आप उसे जानते ही नहीं हो, ठीक है, आपके लिए अननोन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, अ सैक्रेड काउ, सैक्रेड मतलब विच इज़ प्योर, रिलेटेड टू रिलीजियस, ठीक है, सैक्रेड काउ, अ पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज्ड, saintly person, a very religious person or a helpful person. So the right answer is option A, a person never to be criticized, जो person कभी criticize ना हुआ हो, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, 10 more questions left, बक अप गाइज, बक अप। ऑल मून शाइन, ऑल मून शाइन का मतलब क्या होता है? फेमिलियर, एक्सेप्टेबल, कॉन्कटेड और एक्सीलेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कॉन्कॉक्टेड। ऑल मून शाइन, क्या सभी के सब मून शाइन हो सकते हैं? नहीं, ठीक है, कोई एक ही मून शाइन हो सकता है, राइट।
कोई ऐसा कोई प्लेस हो जहाँ बहुत सारे लोग हो, तो क्या हर एक पर्सन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा? नहीं, कोई एक ही पर्सन होगा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा। इट मीन्स टॉकिंग नॉनसेंस, ऑल मूनशाइन मतलब बेवकूफ़ वाली बातें, मूर्खता वाली बातें, टॉक विदाउट रियलिटी, कुछ रियलिटी ही नहीं है इसकी बातों में, ठीक है। नेक्स्ट स्पेलिंग्स यहाँ से आ जाते हैं। अच्छा, इसमें कुछ स्पेलिंग ऐसी हैं ऑप्शंस कि चारों ऑप्शंस में से आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, चारों ऑप्शंस में से इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या है। वैसे तो मैं आपको बता दूंगी, यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है ये बताना है, गलत कौन सा है। एडवर्टाइज, एडिक्शन, एनिवर्सरी और इमेच्योर, इसमें से रॉन्ग कौन सा है, ध्यान से देखिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, SARY होगा, SORY नहीं होगा, तो ये यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, इसमें से कौन सा गलत है? अगेन आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है। एप्रिसिएशन, एप्रोप्रिएट, अपीयरेंस एंड असैसिनेशन। सो जो इसमें से इनकरेक्ट स्पेलिंग है दैट इज सी, अपीयरेंस में डबल पी आता है, APPEARNCE, अपीयरेंस। नेक्स्ट वी हैव, आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है। अकाउंटेंसी, एक्यूमुलेट, एक्विटेंस एंड अफेक्शनेट। सो द राइट वन इज ऑप्शन बी, एक्यूमुलेट जो है वो गलत है, ACCUMU, सिंगल M आएगा, डबल M नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44, क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा गलत है आपको बताना है, इनकरेक्ट स्पेलिंग। अल्टीरियर, थियोरेटिकल, वर्मिलियन और अमीलियोरेट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वर्मिलियन। नेक्स्ट, इसमें से आपको बताना है विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे इंडिकेशंस चेंज हो गए, करेक्ट स्पेलिंग बताना है एंटीसेप्टिक का। एंटीसेप्टिक का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 45, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एंटीसेप्टिक, SEPTIC, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, करेक्ट स्पेलिंग बताइए अकोमोडेट। अकोमोडेट करेक्ट स्पेलिंग, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डबल C भी आता है, डबल M भी आता है, दोनों डबल होते हैं, ACCOMMODATE, अकोमोडेट। क्वेश्चन नंबर 47 खत्म होने वाला है हमारा 150 क्वेश्चंस। 47 क्वेश्चन, एडवर्टाइज, कौन सा सही है? ऑप्शन डी, एडवर्ट और ISE लगा देना है लास्ट में, तो एडवर्टाइज। क्वेश्चन नंबर 48, थर्ड लास्ट क्वेश्चन, ऑक्सिलरी, क्या है वर्ड? ऑक्सिलरी। मार्क योर आंसर, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, AUXILIARY, ऑक्सिलरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LARY, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेसिबल, एसेसिबल बताना है करेक्ट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 49, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डबल C आता है पहले, फिर डबल S आता है, एसेसिबल, ठीक है, एसेसिबल। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 150, दैट इज 150 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी इज द वर्ड, कौन सा करेक्ट स्पेल्ड है? ऑप्शन सी, आर्कियो, ARCHAEOLOGY, ठीक है, आर्कियोलॉजी। सो दीज आर द क्वेश्चंस एंड दिस इज़ योर फर्स्ट मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट कैसा लगा? कुछ डाउट्स है कहीं पे, कुछ सजेशंस देना है आप दे सकते हो, कमेंट में कर सकते हो। कितने मार्क्स आए प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। लाइक दिस वीडियो, बहुत मेहनत लगती है और आपका एक लाइक चाहिए बस, ठीक है। शेयर टू द फ्रेंड्स, आप हेल्प करो फ्रेंड्स की, ठीक है, शेयरिंग इज़ केयरिंग। सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू दिस channel for such an amazing content, such an amazing mock test for free of cost. Thank you so much for watching once again. Keep supporting.